दोस्तों स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्जाम बंधन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9 तारीख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये बताना चाहेंगे कि आप इस पीपीटी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है लैंड बाउंड्री से रिलेटेड है। इसमें आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ जो इंडियन के नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के हमारी जो सटी हुई जो बॉर्डर्स है उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका सही आंसर है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। बांग्लादेश का जो हमारा बॉर्डर है वो सबसे लार्जेस्ट है एज कम्पेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। हमारी जो बाउंड्री है सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ हमारी जो लेंथ है किलोमीटर्स में वो 4096 किलोमीटर है। वही चाइना के साथ हमारी 3488 किलोमीटर है। वही हमारी पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है। इसलिए हमारी जो लैंड बाउंड्री है सबसे ज्यादा बांग्लादेश के खिलाफ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहां तक बात हमारी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर, तो ये हमारी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगती है जो 106 किलोमीटर है। फिलहाल ये एरिया हमारे पीओके में है, जो कि अभी पाकिस्तान के पास कब्जे में है। जो डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो हमारी बॉर्डर्स को गार्ड करती हैं वो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारी बीएसएफ, बांग्लादेश के साथ बीएसएफ, चाइना के साथ आईटीबीपी, नेपाल के साथ सशस्त्र सीमा बल, भूटान के साथ सशस्त्र सीमा बल, म्यांमार के साथ असम राइफल्स। डिफरेंट स्टेट्स का भी यहाँ पे नाम हमने प्रोवाइड कर रखा है जो हमारी डिफरेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज से कनेक्ट करती हैं। जैसे भूटान के साथ हमारी जो है, भूटान यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पे जो है, इसके साथ हमारी कनेक्ट करती हैं वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। उसी तरीके से हमारे म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आपको एग्जाम के लिए ये सारे टेबल को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 से, जो कि अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट इज सिमिलर टू द रडार इमेजिंग सैटेलाइट एंड यूजेस सिंथेटिक अपर्चर रडार टू प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ द लैंड। सेकंड ऑप्शन है इट इज इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन इन बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पर्पसेस। अभी इसरो ने लॉन्च किया है हाल ही में इस सैटेलाइट को। ये हमारा इसका बोथ आंसर इसका सही है, क्योंकि हमारा जो है इसमें रडार इमेजिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है जिससे हमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर कर सकेंगे। और इसकी जो एप्लीकेशन है हमारी बोथ मिलिट्री और सिविलियन पर्पसेस दोनों में यूज होगा। इसका डिटेल हमारे जो दूसरे जो चैनल में हमारे दूसरे वीडियोस हैं जो डेली न्यूज एनालिसिस में आप डिटेल्स उसके बारे में जान सकते हैं। हमारा जो ये लॉन्च हुआ था EOS 01, ये साथ में जो हमारे पहले लॉन्च हो रखे हैं सैटेलाइट्स हैं रिसैट 2B और रिसैट 2B R1 के साथ इसका इस्तेमाल होगा। ये इसकी खास बात ये है कि रडार इमेजिंग का की खास बात ये होती है कि ये वेदर से अफेक्टेड नहीं होता है। जैसे कि क्लाउड या फॉग में इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता है। इससे आराम से इमेजेस कैप्चर की जा सकती हैं। इसमें जो हमारी जो बैंड का इस्तेमाल होता है वो एक्स बैंड रडार का इस्तेमाल होता है, जो कि लो बैंड फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ की होती है। इससे इस जो सैटेलाइट से है इससे हम लोग जो अर्बन लैंडस्केप को हो गया, साथ में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड को मैप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है बीएमआई से रिलेटेड है, क्योंकि हाल ही में लैंसर्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था बीएमआई के ऊपर। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया रैंक्स थर्ड एंड फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम रेस्पेक्टिवली अमंग कंट्रीज वेयर 19-year-old girls and boys have low BMI. Second option is BMI is measured as the weight in kg divided by the square of the height in meters. इसका सही आंसर है बोथ। जो हमारा BMI है वेट को जो हम लोग डिवाइड करते हैं, वेट को जो हम लोग डिवाइड करते हैं हाइट के स्क्वायर से, तब हमारा BMI कैलकुलेट होता है। इसलिए सेकंड आंसर इसका सेकंड ऑप्शन सही है। जो हमारी जो ये इंडिया की रैंकिंग है, ये इंडिया की हालत काफी खराब है BMI के इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो इसलिए इसका भी इंडिया का रैंक काफी खराब है। और देखते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड WHO के मुताबिक जो BMI की रेंज होनी चाहिए नॉर्मल पर्सन की वो 18.5 से 24.9 होनी चाहिए, और ओवरवेट की जो BMI होती है ओवरवेट पर्सन की वो 25 से ऊपर होती है, या ओबीस की जो BMI होती है वो 30 से ऊपर होती है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये 18 अंडरवेट हो गया, नॉर्मल हमारा 18.5 से 24.9 हो गया। जो हमारी जो मीन BMI है इंडिया की वो वन ऑफ द लोएस्ट है जो 20.1 है,
जबकि हमारी मीन हाइट की जो BMI है गर्ल्स की 19 ईयर्स की जो गर्ल्स की है वो हाइट हमारी 155.2 सेंटीमीटर है, वही हमारी लड़कों की जो हाइट है वो करीब 166.5 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये हाल ही में सेटअप किया गया है। आपको बताना है कौन से IIT में सेटअप किया गया है, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या फिर IIT खड़गपुर। इसका सही आंसर है IIT खड़गपुर। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है इंडिया और इटली से रिलेटेड है, क्योंकि हाल ही में हमारे PM और इटली के जो PM है उनका जो वर्चुअल बायलैटरल समिट अभी कंडक्ट हुआ था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है द वेनिशियन मर्चेंट मार्को पोलो ट्रेवल टू इंडिया इन द 15th सेंचुरी। सेकंड ऑप्शन है बोथ कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द G20। इसका सही आंसर है टू ओनली, क्योंकि जो मार्को पोलो हमारी कंट्री में आया था वो 15th में नहीं 13th में आया था। इसको आपको ध्यान रखना है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के पर्पज से। जो अभी UPSC में करंट ईयर में क्वेश्चन भी आया था, मेंबर्स ऑफ G20 कंट्रीज हमें पहचानने थे, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है G20 की, और दोनों इंडिया और इटली दोनों G20 की मेंबर्स हैं। साथ ही हमारा जो है अभी G20 की जो अभी करंट चेयर है वो सऊदी अरेबिया है, जो हमारी नेक्स्ट ईयर में इटली हो जाएगी 2021 में, और 2022 में इंडिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है टिग्रे रीजन से, जो कि अभी हाल ही में काफी न्यूज में बना हुआ है। ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है ये आपको बताना है, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया या जिबूती। सही आंसर है इसका इथोपिया। इथोपिया में अभी सिविल वॉर के कगार पे खड़ा हुआ है, क्योंकि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे वायलेंट अटैक को क्रश करने के लिए आर्मी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया है, इसलिए ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर पे है। आपको पता होना चाहिए कि ये इथोपिया कहाँ पे है। इथोपिया हमारे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बिल्कुल पास में है, यहाँ जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। और टिग्रे रीजन जो है इथोपिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे है, नॉर्दर्न रीजन में है, और इथोपिया का कैपिटल हमारा एडिस अबाबा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है लॉन्ग फिन पायलट व्हेल से। इसका फर्स्ट ऑप्शन है IUCN स्टेटस ऑफ दीज व्हेल्स आर एंडेंजर्ड। सेकंड ऑप्शन है दीज व्हेल्स बिलोंग टू लार्ज स्पीसीज ऑफ ओशियानिक डॉल्फिन। सही आंसर है इसका टू ओनली, क्योंकि इसका एंडेंजर्ड नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। लॉन्ग फिन पायलट व्हेल जो है हमारी ओशियानिक डॉल्फिन का भी एक कैटेगरी है। ये इनका जो नाम पड़ा है लॉन्ग फिन पायलट व्हेल, पड़ा है इनके अनयूजुअल पेक्टोरल फिन्स के कारण। ये जो पेक्टोरल फिन्स है इनकी, उसके कारण इनका ऐसा नाम पड़ा हुआ है। इनके जो लोकेशन है जिन पे यहाँ पे रहती हैं, ये मोस्टली ये है जो टेम्परेट या फिर सब पोलर ओशियानिक वाटर्स में रहती हैं सब, और कभी कभी ये कोस्टल वाटर में भी देखी जाती हैं। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये सब पोलर में या फिर टेम्परेट जोन में ये रहती हैं। ये हमारी जो IUCN स्टेटस है इसका लीस्ट कंसर्न है, और हमारी जो साइट स्टेटस है वो अपेंडिक्स 2 है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है फास्टैग से, क्योंकि हाल ही में काफी न्यूज में बना हुआ है। हमारी गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन जारी करके मैंडेटरी कर दिया है ऑल 4 व्हीकल्स के लिए, मैंडेटरी कर दिया फास्टैग फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से। इसका फर्स्ट ऑप्शन है फास्टैग्स आर मैंडेटरी फॉर ऑल 4 व्हील व्हीकल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2021। इसलिए हमने ये दे रखा था, ये हमने न्यूज में भी बताया। ये फर्स्ट ऑप्शन तो सही है ही है। सेकंड ऑप्शन है दिस विल नॉट अप्लाई टू ओल्ड व्हीकल्स एज वेल एज एमिनेंट कैटेगरी ऑफ मोटर व्हीकल्स सोल्ड बिफोर 1 दिसंबर 2017। जैसा कि हमने यहाँ पे न्यूज में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। आपको अब बताना है कि सेकंड ऑप्शन सही है कि नहीं है। इसका बस फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। पहले देखते हैं कि एमिनेंट कैटेगरी होती क्या है। एमिनेंट कैटेगरी की व्हीकल वो व्हीकल होती हैं जिनमें कम से कम 4 पहिए हों, और जो कि हमें पैसेंजर को कैरीज करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही या फिर वो पावर ड्रिवन व्हीकल हो जिसमें कि कम से कम 4 पहिए हों, और वो गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग को कैरेज में उसको इस्तेमाल होती है। फास्टैग जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो हमारी गाड़ियों में लगाया जाता है, और NHAI के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। इसमें होता क्या कि सीमलेसली जो व्हीकल बिना रुके हुए अपना टोल जमा करते हुए आगे निकल जाएंगी बिना गाड़ी को रुके हुए।
इस पे जो इस्तेमाल होती है टैग होता है, ये बेस्ड होता है RFID के का इस्तेमाल होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो आपके अकाउंट से डायरेक्टली लिंक होता है, जिससे कि आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज करके आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारी अभी नोटिफिकेशन आई थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक, फास्टैग मैंडेटरी कर दी गई है सारे व्हीकल्स के लिए फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से। और जो ये हमारी जो पुराने व्हीकल्स है, जो MNN कैटेगरी की व्हीकल्स हैं, उन पे भी अप्लाई होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना फेसबुक और टेलीग्राम लिंक दे रखा है, हमसे जुड़ने के लिए वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप इस PPT का PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।